वाह दीदी वाह! तुमसे तो यही उम्मीद थी और फिर से तुमने वही काम किया। मतलब तुम कभी भी बदल नहीं सकती, हरकतें तुम्हारी वही रहेंगी। दिखाना क्या चाह रहे हो? इतना सस्पेंस क्यों? और हाँ, दीदी की गाड़ी मतलब बग्गा की गाड़ी मतलब मम्मी की गाड़ी, जिसकी भी गाड़ी हो आप समझ जाइए। फ़िलहाल गाड़ी बग्गा बग्गी ने दीदी के लिए छोड़ दी और खुद काहे से गए हैं? टैक्सी बुक करके। और कौन कौन गया है साथ में? मम्मी यहीं रुक गई, उदास थी, लेकिन क्यों? का है पूरी कहानी, खुलकर व्यक्त करेंगे जज्बात हम और आप। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपको कुछ चीज़ें मुझे बतानी हैं और उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आप पहले भी समझ चुके होंगे और नहीं समझे हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह टाइटल पे बात करेंगे। जो टाइटल है दीदी का, अलग होना भी ज़िंदगी का। ये नासपेटी विगत कई दिनों से सिर्फ अधूरे टाइटल डाल रहे लोग, इतना गरिया रहे इतना गरिया रहे, लेकिन बेशरम एक नंबर की औरत है, इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। अरे पूरा टाइटल लिख दे भाई, आधे अधूरे टाइटल का लिख रही, जैसे आधी अधूरी तेरी जिंदगानी की कहानी। कभी भी उसको पूरा नहीं बताती है, सिर्फ आधी बातें बताएगी आधी छुपाएगी, और अब तो आधी भी नहीं बताती, 1% बताती, बाकी 99% छुपाती है। और हमारे बग्गा बग्गी काश कुछ दिन और करके भी आ गए हैं डॉट डॉट डॉट, तो उन्होंने भी अपनी दीदी की तरह खेलना शुरू कर दिया है। उन पे तो बाद ही में आएंगे, पहले दीदी ने जो खेला है उस पर थोड़ा सा वार्तालाप कर लें। विगत कई दिनों से दीदी के बारे में पुरानी चीज़ें खोद खोद के लाइव में आ रही हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं क्योंकि इनके जो गंदे अड्डे वाली औरतें हैं वो लगातार बार बार इनके जो चीज़ें हैं उनको गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो पुराने सब्सक्राइबर है कहीं ना कहीं जो इनको देखना स्टार्टिंग में पसंद करे थे, अब क्यों ना पसंद कर रहे हैं, इसकी वजह भी इनको नहीं सुननी है। 5,000 समथिंग सब्सक्राइबर, 5,000 नहीं भाई, 5 लाख। मेरी ज़ुबान आज फिसल जा रही है क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा है, कुछ है वजह, वो वजह मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकती, पर हाँ मुझे फिर भी कुछ चीज़ें आपको बोलनी है यहाँ पर इनके वीडियो के बारे में, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो ये लगातार बार बार लोगों को गुमराह कर रही है और आप हो रहे हो। जैसे बग्गा बग्गी चले गए, कह रही थी कि मम्मी आज पहले से ही इमोशनल है। क्यों? क्योंकि मम्मी जी को अच्छा नहीं लगेगा कि उनके प्यारे दिल के टुकड़े दुलारे दोनों जा रहे हैं बग्गा बग्गी। मम्मी बग्गा बग्गी के अलावा हम सबको भी प्यार करती हैं, पर मम्मी इसलिए ज़्यादा बग्गा बग्गी को प्यार करती हैं क्योंकि बग्गा ज़्यादा छोटा है। अरे झूठ का है बोल रहे हो दीदी, बग्गा बग्गी मम्मी के लिए करते हैं और तुम मम्मी से सिप कराती हो। बग्गी वो लड़की है जो मम्मी जी के लिए फल फ्रूट और जो भी खाती पीती हैं, जो भी नया हुक्म जताती हैं वो पूरा करके देती हो। तुम लोग मम्मी जी को हुक्म करती हो, मम्मी जी आपका हुक्म बजाती हैं। तो सच्चाई तो यही है, और हम सारे भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, है ना। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो सच्चाई आपकी नहीं जान रहा हो। हाँ, अंधभक्तों को हम हमेशा छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी आंखों पे काली पट्टी पड़ी है, बंधी है, जो भी समझना है समझ लीजिए। तो दोस्तों, इनका कहना था कि परेतिन और मम्मी जी दोनों जाने वाले हैं, अब कौन जाएगा पता नहीं। और बग्गा ने खुद कहा है कि मैं अपनी गाड़ी यहाँ छोड़ देता हूँ और मैं टैक्सी से चला जाता हूँ, आप यहाँ आराम से रहो, आपको कहीं आना जाना हो कुछ भी हो, क्योंकि मम्मी जी तो देखो यहीं रहेंगी। बाद में पता चल ही गया था। परेतिन बग्गा बग्गी किधर से भी चली जाएंगी और वहाँ पर एक बग्गा के पास भी गाड़ी है और परेतिन के पास भी स्कूटी है, तो उनको अगर कोई सामान लाना होगा तो ले आएंगे, और कल को अगर इनको कहीं पे जाना होगा तो बोल देंगे हमारे पास 4 व्हीलर नहीं थी, हियरिंग में भी नहीं जाएंगी। बहुत ही चालाकी के साथ जिसे दीदी जी पहले भी पेश आई थी वैसे फिर से पेश आई, बोल दें कि मम्मी हैं चली गई हैं, मम्मी बैठी हैं और बग्गा बग्गी चले गए हैं, इसलिए मम्मी ज़्यादा दुखी हैं क्योंकि उनकी आंखों के तारे राज दुलारा चला गया है। बाकी हम सब ये कर रहे हैं, हम सब कैफ़े जा रहे हैं, हम सब यहाँ पे एक एक ऐसी जगह को खोजे हैं जहाँ पे रोज़ म्यूज़िक कॉन्सर्ट होते रहते हैं, वहीं कॉन्सर्ट में जाए जाए के हम लोग इंजॉय करते हैं म्यूज़िक को। हम लोग हम लोग हम लोग कौन से हम लोग? आप सोचो, एक बार भी इसने नहीं बोला कि परेतिन चली गई। सस्पेंस क्रिएट करे हुए है, क्यों? क्योंकि बग्गी अपना सस्पेंस देखो खुद वहाँ पे अपना वो खोलेगी, एक बार भी वो भी ये नहीं बताएगी कि हमारे साथ में कौन आया है। एक सेकंड, बग्गी का जो वीडियो आया शायद उसमें हमें कंफर्मेशन मिल जाए।
बस हम देख ही ले रहे हैं, इसमें तो क्लियर हो जाएगा अगर उसने दिखाया होगा तो, क्योंकि हो सकता है वो लोग भी सस्पेंस क्रिएट करें कि अब दीदी ही दिखाएं, छोटी दीदी ही दिखाएं कि वो हमारे साथ आई हैं कि नहीं हैं। यहाँ पे गले मिल रही थी मम्मी जी और बग्गी खूब हंस रही थी। ओके, पीछे बैठे बग्गा बग्गी मतलब आगे पर आगे बग्गा बग्गी बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा, ये तो पहले घूमने का है तब का है, वही मैं सोचूं यार बग्गा बग्गी आगे कैसे बैठे, ड्राइवर भैया कहाँ बैठे हैं। तो यहाँ पर जो वीडियो है ना, गाड़ी में पीछे बैठे आगे बैठे, अंधेरा इतना कि साला कुछ दिख ही नहीं रहा। इसने आगे वीडियो बनाया, पीछे कौन बैठा है, एकदम अंधेरा कायम। आज बग्गी बैठी तो है और इसने ऐसे करके लिया है, उसने दिखाया नहीं है। मतलब याद करिए जब अकेली लड़की पटना जाती थी या अकेली लड़की कहीं जाती थी टैक्सी में, गुरु साहिब पटना साहिब सॉरी पटना साहिब जब जाती थी मत्था नवाने अकेली लड़की, तो ऐसे टैक्सी में ऐसे अपना वीडियो लेती थी। तो ऐसे ही यहाँ पर बग्गी भी अपना ऐसे साइड में ले रही, मगर बगल में जो बैठा इंसान है उसको नहीं दिखाना है, मतलब वो बगल वाला इंसान ही दिखाएगा। कितना तुम लोग सस्पेंस क्रिएट करोगे, कितना। तो बग्गी के वीडियो में देखेंगे तब पता चलेगा वहाँ की कहानी। फ़िलहाल मैंने ऐसे इसको देख लिया है। यहाँ पर एक बार भी परेतिन को नहीं दिखाया गया है, कहीं पर भी परेतिन को नहीं दिखाया गया। उतर के अंधेरे में सीधे ये अपने बेडरूम में मैडम आ जाती हैं और वहाँ से अपना शुरू करती हैं। तो मान के ये चलिए कि इन सब ने सस्पेंस क्रिएट करा है। अब लोग सोचें कि हियरिंग में जो है बग्गी जो आ गई है तो हियरिंग में दीदी तो आएगी नहीं, बग्गा बग्गी तो आ गए हैं, परेतिन वहीं रह जाएगी। क्या परेतिन वाकई में शिमला में है या परेतिन इन सब के साथ आई है? और अगर साथ में नहीं आई है तो बग्गी ऐसे काहे मार घुसी जा रही थी उसमें, ये चीज़ हमको तनिको समझ में नहीं आई है। और उससे पहले अगर हम बात करें तो जो वहाँ पर दीदी अपना लगातार वीडियो बना रही थी, वो बार बार यही चीज़ इंडिकेट कर रही थी, सबके माइंड में दिमाग में डालने का कोशिश कर रही थी। एक ही काम, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, बार बार बोलो बार बार बोलो बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। इतनी चालबाजी क्यों कर रही हैं? बार बार दिमाग में ही डाल रही थी कि हम यहाँ गए, हम एंजॉय करें, हम अब सोने जा रहे हैं। बारी बारी से सबने अपना बाल वॉश किया, हैंड वॉश किया, सबने शावर लिया, सबने नहाया। मतलब दोस्तों अगर मान के चलिए तो 6 या 7 दिन हो गए होंगे तब जाए कि इन्होंने नहाया है, अगर हम इनके नहाने की बात करें, या फिर उससे ज़्यादा दिन भी हो गए होंगे। इन्होंने लगभग कितने दिन बाद नहाया याद भी नहीं मेरे को आ रहा है कि लास्ट टाइम इनको हमने कब सुना था नहाते हुए। हाँ, कभी नहाते हैं तो बाल गीले होते हैं तो ये दिखा भी देते हैं कि हमने नहाया, हमारे बाल गीले हैं। इन सबको गाना भी एक गाना चाहिए था ना कि आज ही है हमने बदले कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कपड़े बदलते हैं, नहाते नहीं हैं। अंडर गारमेंट्स बदल देते होंगे क्योंकि भाई नहीं तो चर्म रोग हो जाएंगे और वैसे वाले भी रोग हो जाएंगे, फिर इनको जाना पड़ेगा यौन चिकित्सक के यहाँ, फिर भाई ये दवाई करेंगे गुप्त रोग विशेषज्ञ के यहाँ जाके, क्योंकि इतने मलिच्छे लोग हैं, इनको क्या ही कहा जाए। तो अब मम्मी जी मतलब रामू काका बची हैं और परेतिन चली गई है। अब सामान मम्मी जी लेकर आएंगी या फिर हमारी बड़ी जिज्जी जाएंगी, क्योंकि नोना जीजा तो नहीं जाने वाले। नोना जीजा देखिए वो इंसान है जिनको खाते पीते रहना है, टेबल पे मिले उनका तो चाहे जितना निकले, और आने वाले टाइम में शायद वो मम्मी के साथ में ही उनको ज्वाइन करेंगे, शुगर के पेशेंट बनेंगे, क्योंकि खाने में उनका कोई और छोर है नहीं, कोल्ड ड्रिंक लगाते हैं, भुजिया खाते ही खाते हैं। तो इनका जो लाइफस्टाइल है नोना जिज्जा का वो बहुत ही वाहियात है, बहुत ही घटिया है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि यहाँ पर जो चीज़ें यहाँ पर कुछ स्पष्ट दिख रही हैं वो ये दिख रही हैं कि आने वाले टाइम में इनकी जो चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, परेतिन से रिलेटेड, इसमें कुछ ट्विस्ट आने वाले हैं। जो खबरें मिल रही हैं सूत्रों के अनुसार से, उसके अनुसार हवाओं में हैं आजकल परेतिन, आजकल इनके ज़मीन पे पाँव नहीं हैं। तो क्या वाकई में ये अब छलांग मारने वाली हैं? क्या डाइवोर्स में अब ये भी जल्दी करेंगे? क्योंकि कुछ चीज़ें आई हैं सामने, और जो बार बार वहीं पे छज्जे पे वीडियो बनती हैं उनकी भी कहानियाँ आजकल फेमस हो रही हैं। नज़रें इधर उधर कौन सा मोड़ ढूंढा करती हैं,
अब राम जाने कौन सा मोर है, उड़ने वाला मोर है, कानपुर या यहीं आसपास का मोर है, ज़्यादा पंख हैं या कम पंख हैं। ये मोर क्या दीदी के पसंद का है या फिर बाकी कैसा का चीज़ है हमें नहीं पता है, पर जल्द ही पता चल जाएगा। ये जो मोर का दिखाती रहती हैं, ढूंढती रहती हैं, और उसी जगह इनका बाल भी सूखता है, उसी जगह सारा का सारा वीडियो बनता है। उसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट आई हैं दोस्तों। हाँ, उन अपडेट में कितनी सच्चाई है इसकी तह तक अभी जाना ज़रूरी है। और देखिए, मोर के साथ अगर दीदी उड़ना चाहती हैं, नाचना चाहती हैं तो है, उससे भी इजाज़त कर ले, वो भी मोहब्बत। पर ये जो हियरिंग है डाइवोर्स वाली, इसमें क्या दीदी जाएगी या फिर लटकाएगी? सबसे मेन पॉइंट यही है, क्योंकि विगत दिनों से ये लोग इसी पॉइंट को कंटेंट बना रहे हैं कि अब जनवरी भर में यहीं रहूँगी, शिमला से जाने का मन नहीं हो रहा, मैं इमोशनल हो रही हूँ। न जाने कितना इसके रिगार्डिंग इन्होंने कंटेंट बनाया। हम सब ने देखा है कि कंटेंट इसी के रिगार्डिंग बना है लगातार, बार बार। अभी बग्गा बग्गी जब थे यहाँ पर, तो भी लोग लगातार बार बार यही कह रहे थे कि तू वापस चली जाना, क्योंकि इसने पूछा था जाऊँ कि ना जाऊँ। और झुठियंका बोल रही है कि तुम रुक जाओ, साथ में ही चलना। झुठियंका के सामने उसने पुछौल भी करा था, हालांकि वो ऐसे एक्सप्रेशन दे रही थी जैसे मैंने कब कहा कि तू रुक जा। तो क्या जानबूझ के कहानी बना रही थी? वैसे हम सबको पता था कि वो जाएगी, 100% जाएगी, क्योंकि 25,000 तो ऑलरेडी इनके ऊपर लगा हुआ है। 25,000 अगर फिर से लग गया या फिर 50,000 इस बार लग गया तो 75,000 भरना पड़ेगा। अब बड़ा साम दाम दंड भेद करके इन्होंने वो पैसे कमाए हैं, ऐसे कैसे वो जाने देंगे पैसे? तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस हियरिंग में परितिन क्या डाइवोर्स हियरिंग में जाएगी या नहीं जाएगी, ये भी बताइएगा। बाकी अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले कीजिएगा छोटा सा लाइक।